आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में। नींद भी कितनी अजीब है। सोते वक्त आए या ना आए, लेकिन पढ़ते वक्त ज़रूर आ जाती है। पढ़ाई के दौरान नींद क्यों आती है और इसकी क्या वजूहत है, ये हम कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पढ़ाई के दौरान नींद से किस तरह बचा जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको लेट कर नहीं पढ़ना और उस बिस्तर पर बैठने से भी बचना है जिस पे आप सोते हैं। बिस्तर पर बैठकर पढ़ने के बजाय आप अलग से कुर्सी या टेबल का इस्तेमाल करें या फिर ज़मीन पर या फर्श पर बैठ के पढ़ाई करें। कुर्सी या टेबल का इस्तेमाल करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि कुर्सी इतनी कंफर्टेबल ना हो कि जिस पर टिक लगाने से आसानी से नींद आ जाए। लेकिन अगर आप अपने बिस्तर पर लेटकर या बैठकर पढ़ेंगे तो ये नींद आना तो कुदरती बात है, क्योंकि बिस्तर पर लेट या बैठकर पढ़ने से आपके माइंड को ये सिग्नल जाता है कि आपको सोना है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके बिस्तर का ताल्लुक आपकी नींद से जुड़ा हुआ है। इसलिए बिस्तर पर लेटकर या बैठकर पढ़ने से अच्छा है आप ज़मीन पर या फिर कुर्सी टेबल का इस्तेमाल कर पढ़ाई कीजिए। टिप नंबर 2, जिस कमरे में बैठकर आप पढ़ाई करते हैं उस कमरे की पूरी लाइट को रोशन रखें। यानी कमरे के अंदर ऐसा माहौल न बनाएं जिससे नींद आने का एहसास हो, और कमरे की लाइट को डीम न करें। ज़्यादातर बच्चे रात के वक्त एक लैंप की रोशनी में पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि आसपास का अंधेरा उन्हें नींद की तरफ मुतवज्जा करता है और आपको सोने का मन होता है। इसलिए रात को पढ़ाई करते वक्त ये ध्यान रखें कि पूरी तरह से लाइट न बंद करें। इसलिए रात में पढ़ाई करते वक्त कमरे को रोशन रखें। टिप नंबर 3, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे ऊंची आवाज़ में बोलकर पढ़िए। बल्कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसे लेक्चर की स्टाइल में पढ़ें और अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से टीचर्स लेक्चर के दौरान आपको समझाते हैं उसी तरह से आप भी इशारों में अपने आप को समझाइए। जोर से पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी नींद भी दूर रहेगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप जोर से पढ़ते हैं तो उसको आपके कान भी सुनते हैं, जिससे आपको डबल फायदा होता है। इसलिए जोर से पढ़ा करें और इस बात का ध्यान रखिए कि इतना भी जोर से न पढ़े कि अड़ोस पड़ोस के लोग आपको चुप कराने के लिए आ जाए। टिप नंबर 4, जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे साथ साथ में लिखते भी जाएं। अगर आप सारा का सारा चैप्टर नहीं लिख सकते तो उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसे ही नोट डाउन कर लिख लीजिए। इस तरह से पेपर पर लिखने से आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। टिप नंबर 5, कोशिश किया कीजिए कि जो टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं उसे सुबह या दिन के किसी हिस्से में याद कर लीजिए और आसान टॉपिक को रात में पढ़ाई के लिए रखिए। इसकी वजह यह है कि आप अक्सर मुश्किल टॉपिक को याद करते हुए आसानी से बोर हो जाते हो और आपको नींद भी आ जाती है। टिप नंबर 6, रात के वक्त खूब अच्छी तरह दबा के खाने से बचें। एक तो रात का खाना आपको वैसे ही कम खाना चाहिए और सुबह के वक्त अच्छी तरह से आपको भरपेट नाश्ता करना चाहिए। इसके लिए रात के वक्त आप ज़्यादा पेट भरकर ना खाएं, क्योंकि पेट जब भरा होता है तो नींद आना कुदरती बात है। टिप नंबर 7, अगर आप सुबह या दिन के वक्त पढ़ाई करना नहीं चाहते या अगर आपकी जिद है कि किताबों को हाथ लगाएंगे तो रात को ही लगाएंगे, तो फिर कोशिश ये कीजिए कि दिन में थोड़ा सा सो लीजिए। इससे आपको रात के वक्त जागने में आसानी होगी। टिप नंबर 8, रात के वक्त स्टडी शुरू करने से पहले आपको चाहिए कि एक बार शावर ले लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको जागने में आसानी होगी। ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिसको फॉलो कर आप आसानी से पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो और पढ़ाई के दौरान नींद से बच सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।